क्या आपने कभी यह सुना है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की ये पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बुधवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह शुभ घड़ी है जब भगवान गणेश स्वयं अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश का एक नया द्वार खोल देते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बुधवार के दिन गणेश जी की पावन कथा को सुनने भर से मनुष्य के जीवन में जमा हुआ पाप, दुख और बाधाएं धीरे धीरे मिटने लगती हैं। जैसे प्रातःकाल की पहली किरण रात के अंधकार को हर लेती है। दर्शक बंधु, एक पल के लिए अपने जीवन को सोचिए। कितनी रुकावटें, कितने अड़चने, कितने क्लेश आप रोज झेलते हैं। कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कभी धन आता है पर टिकता नहीं, कभी मन इतना बोझिल हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, किस ओर जाएं। लेकिन आज जब आप इस कथा की शुरुआत सुन रहे हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे किसी अदृश्य दिव्य शक्ति ने आपके आसपास एक शांत वातावरण बुनना शुरू कर दिया हो। मानो आपके दुखों का भार कुछ हल्का होने लगा हो। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं है, वे वह शक्ति हैं जो मनुष्य के भ्रम को ज्ञान में बदल देती है। वे वह बुद्धि हैं जो गलत रास्ते से बचाकर सही मार्ग दिखाती है। वे वह कृपा हैं जो असफलताओं को सफलता में बदल देती है। और यही कारण है कि आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शक बन सकती है। कई बार मनुष्य अपने दुखों से इतना घिर जाता है कि उसे उम्मीद की एक किरण भी दिखाई नहीं देती। लेकिन कथा का एक छोटा सा प्रसंग भी किसी का बंद भाग्य खोल सकता है। और गणेश जी की कथाओं में वह शक्ति है कि वे मनुष्य की जड़ तक जाकर परिवर्तन कर देती हैं। आपने भी कभी मन ही मन कहा होगा, हे प्रभु, मेरी रुकावटें कब हटेंगी? मेरे घर का क्लेश कब शांत होगा? मेरे जीवन में उजाला कब आएगा? दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह क्षण ही आपके उसी सवाल का उत्तर हो। क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और ईश्वर का आशीर्वाद मिलते हैं, तब चमत्कार होना स्वाभाविक है। इसलिए सिर्फ सुनिए मत, हर शब्द को महसूस कीजिए, हर भाव को अपने भीतर उतरने दीजिए और अपने मन में संकल्प कीजिए कि आज की यह कथा आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगी। तो आइए, मन को शांत कीजिए, हृदय में भक्ति का दीप जलाइए और भगवान गणेश के पावन नाम का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक और गंभीर बात आपको अवश्य बताना चाहता हूं। क्योंकि बुधवार के दिन गणेश जी की कथा सुनने का महत्व केवल पुण्य ही नहीं देता, बल्कि यह हमारा धर्म भी बन जाता है कि इसे पूरी श्रद्धा और पूर्णता से सुना जाए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी पवित्र कथा, विशेषकर उन कथाओं को जो पापों का नाश करती हैं, यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह एक प्रकार का पाप माना गया है। क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ती है। अधूरा सत्य व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। और जब कथा का संदेश अधूरा रह जाता है तो उसका प्रभाव भी अधूरा ही रह जाता है। दर्शक बंधु, बुधवार की यह कथा तो और भी विशेष है, क्योंकि यह विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा की कथा है, जो बाधाओं को दूर करते हैं, जो मनुष्य के पापों को धीरे धीरे गलाते हैं, जो जीवन में रुके हुए भाग्य को फिर से पूर्ण गति देते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल गणेश जी की महिमा नहीं बताएगी, यह आपके जीवन का आईना भी बन सकती है। हो सकता है कथा का कोई एक वचन, कोई एक प्रसंग, कोई एक अनुभव आपके जीवन का मोड़ बदल दे, आपको गलत दिशा से बचाकर सही मार्ग पर ले आए और आपकी परेशानियों का हल बिना शोर किए आपके सामने खोल दे। दर्शक बंधु, गणेश जी की कथा सुनना सिर्फ भक्ति नहीं, यह बुद्धि और धर्म की परीक्षा भी है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सौभाग्य प्रवेश करता है। जो इसे साझा करता है, उसके जीवन में गणपति बाप्पा का आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसे पवित्र संदेशों को सिर्फ अपने मन में न रोकें, इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि हर बुधवार आपको गणेश जी की ऐसी दिव्य कथाएं
और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं मिलती रहें। तो आइए दर्शक बंधु, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ गणपति बाप्पा का स्मरण करते हुए इस पावन बुधवार की कथा की शुरुआत करते हैं। अमृत लोक के सम्राट की बेटी की सुंदरता की चर्चा पूरे संसार में थी। वह केवल रूपवान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान, साहसी और दयालु भी थी। उसका एक अनोखा पहनावा था, सोने की तारों से बुना हुआ अद्भुत वस्त्र जो उसकी पहचान बन चुका था। वह घोड़े पर सवार होकर पूरे राज्य में घूमती और जहां भी किसी को मुसीबत में पाती उसकी तुरंत सहायता करती। राजकुमारी ने अपनी चतुराई और बहादुरी से न जाने कितने डाकुओं और चोरों को पकड़वाकर काल कोठरी में डलवाया था। राज्य के लोग उसकी बहादुरी और न्यायप्रियता से इतने प्रभावित थे कि उसे उसके असली नाम से नहीं बल्कि राजकुमारी स्वर्णलता अर्थात सोने के वस्त्रों वाली राजकुमारी कहकर पुकारने लगे। समय के साथ उसका असली नाम लगभग भुला ही दिया गया था और अब वह पूरे राज्य में इसी नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। राजा जब भी अपनी प्रजा के मुख से अपनी बेटी की प्रशंसा सुनता तो गर्व से उसका सीना छेड़ा हो जाता। लेकिन उसके मन में एक चिंता भी थी। राजकुमारी स्वर्णलता अब विवाह योग्य हो चुकी थी। राजा चाहता था कि वह किसी योग्य, सुंदर और वीर राजकुमार से विवाह करें। उसके पास कई उपयुक्त प्रस्ताव भी आए और हर महीने किसी न किसी राजा का दूत विवाह का संदेश लेकर दरबार में उपस्थित होता। लेकिन राजकुमारी स्वर्णलता हर प्रस्ताव में कोई न कोई कमी निकालकर उसे अस्वीकार कर देती। राजा ने कई बार उसे समझाया कि विवाह से इनकार करना उचित नहीं, एक ना एक दिन तो उसे यह निर्णय लेना ही होगा। लेकिन हर बार राजकुमारी मुस्कुराती, राजा के गले में बाहें डालकर हंसते हुए कहती, पिताश्री, जब कोई सच में योग्य राजकुमार आएगा तो मैं मना नहीं करूंगी। राजा उसकी इस बात पर मुस्कुराकर मौन हो जाता। राजकुमारी स्वर्णलता की बुद्धिमत्ता को देखकर राजा उसे अपने साथ दरबार में बैठते, जहां वह प्रजा के मामलों पर विचार करती और निर्णय करने में सहायता करती। राजा ने देखा था कि उसकी बेटी के सुझाव असाधारण रूप से विवेकपूर्ण होती थी और जनता उनके निर्णयों से बहुत प्रसन्न होती। राजा हर माह जनता दरबार लगाता था, जहां हर नागरिक को आने और अपनी समस्या प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता थी। वहां कोई भी व्यक्ति अपनी फरियाद सुना सकता था और राजा सभी के साथ न्याय करता था। इसी कारण राज्य में असीम शांति और व्यवस्था बनी हुई थी। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति किसी गरीब का हक नहीं छीन सकता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसके विरुद्ध दरबार में शिकायत हुई तो राजा उसे दंडित करेगा। हर माह की तरह आज भी दरबार लगा हुआ था। विशाल सभा में राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके पास राजकुमारी स्वर्णलता भी उपस्थित थी। प्रजा की नजरें एक और राजा की न्यायप्रियता पर टिकी थीं। भव्य दरबार में हमेशा की तरह आज भी राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और उसके दाएं हाथ की ओर राजकुमारी स्वर्णलता विराजमान थी। राज्य के प्रतिष्ठित मंत्री और बुद्धिमान अपनी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। दरबार के चारों ओर हथियारों से लैस रक्षक खड़े थे, जिनके हाथों में भाले और तलवारें चमक रही थीं। दरबार की सुरक्षा इतनी कड़ी होती थी कि कोई भी व्यक्ति अराजकता फैलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। राजा के आदेश का इंतजार करते हुए दरबार के एक कोने में काले कपड़े पहने 2 जल्लाद भी खड़े हुए थे। यदि किसी अपराधी को मृत्युदंड सुनाया जाता तो उसकी सजा तुरंत लागू कर दी जाती। राजा बड़ी गंभीरता से फरियादें सुन रहा था और हर मामले में राजकुमारी स्वर्णलता की सलाह ले रहा था। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी उम्र इतनी अधिक थी कि उसकी कमर झुक चुकी थी। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी और कांपते हाथों में एक लकड़ी की छड़ी थी, जिस पर वह सहारा लिए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजा साहब, मेरी फरियाद भी सुनी जाए। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि पूरा दरबार एक पल के लिए शांत हो गया। राजा और राजकुमारी दोनों उस वृद्ध की ओर देखने लगे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आगे आओ। वृद्ध पुरुष, बताओ तुम्हें किसने सताया है? वृद्ध कांपते हुए एक एक कदम बढ़ाता हुआ राजा के सामने पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बड़ी कठिनाई से बोल रहा था, राजा साहब, मुझे न्याय चाहिए। इस बुढ़ापे में मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूं।
न्याय की आशा में राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? मैं न्याय करने में कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वृद्ध ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने कहा, राजा साहब, सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ममता न्याय के मार्ग में रुकावट बन जाए। राजा ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा, तुम मेरी न्यायप्रियता पर संदेह कर रहे हो वृद्ध पुरुष? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने न्याय करते हुए कभी किसी की परवाह नहीं की? वृद्ध ने एक लंबी सांस ली और कांपते स्वर में कहा, राजा साहब, आपकी बेटी राजकुमारी स्वर्णलता ने मेरे बेटे की हत्या कर दी है। दरबार में अचानक खलबली मच गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति गुस्से से वृद्ध को देखने लगा। क्या राजा अवाक रह गया? राजकुमारी स्वर्णलता भी अचंभित थी। उसने जीवन में कभी किसी निर्दोष को कष्ट नहीं पहुंचाया था। फिर यह वृद्ध ऐसा भयानक आरोप क्यों लगा रहा था? यह तुम क्या कह रहे हो? वृद्ध पुरुष राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें अवश्य कोई गलतफहमी हुई होगी। वृद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं राजा साहब, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मैं सच कह रहा हूं और मेरे पास इसका सबूत भी है। राजा की आंखें सख्त हो गईं। उसने सर घुमाकर राजकुमारी की ओर देखा और पूछा, राजकुमारी, क्या यह सच है? राजकुमारी स्वर्णलता की आंखों में गुस्सा और आश्चर्य दोनों थे। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, राजा साहब, यह झूठ है। मैंने कभी किसी निर्दोष की हत्या नहीं की और मैं इस वृद्ध को तो पहली बार देख रही हूं। राजा ने गहरी नजरों से वृद्ध को देखा और चेतावनी भरे स्वर में कहा, तुमने राजकुमारी का उत्तर सुन लिया। वृद्ध, अब सोच समझकर जवाब दो। झूठा आरोप लगाने वाले को मैं कठोर दंड देता हूं, लेकिन तुम वृद्ध हो, इसलिए मैं तुम्हें अब भी अवसर दे रहा हूं। सच कहो। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की नजरें वृद्ध पर टिकी थीं। क्या वह अपनी बात से पीछे हटेगा या सच में उसके पास कोई सबूत था? राजा, राजकुमारी और पूरा दरबार अब उस वृद्ध की अगली बात सुनने को उत्सुक था। सारा दरबार स्तब्ध था। हर व्यक्ति की सांसें थमी हुई थीं, क्योंकि ऐसा अनोखा मुकदमा पहले कभी नहीं देखा गया था। राजा के चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन उसकी आंखों में संदेह की हल्की छाया भी थी। राजा ने गहरी आवाज में कहा, अपराधी हमेशा अपने अपराध से इनकार करता है, लेकिन यह इस बात का प्रमाण नहीं कि फरियादी झूठ बोल रहा है। बूढ़े ने बिना डरे उत्तर दिया, तो फिर इसका प्रमाण लीजिए राजा साहब। राजा ने अपने सिंहासन की बाहों को कसकर पकड़ा और कठोर स्वर में कहा, सबूत पेश करो। बूढ़े ने गंभीरता से कहा, राजा साहब, न्याय की मांग यह है कि राजकुमारी को भी मेरे साथ खड़ा किया जाए, ताकि दोनों की स्थिति समान हो। तब मैं अपना प्रमाण दूंगा। ऐसा प्रमाण जिसे देखकर आपको और पूरे दरबार को यकीन हो जाएगा कि मैं सत्य बोल रहा हूं। राजकुमारी स्वर्णलता, जो अब तक पूरी स्थिति को शांत भाव से देख रही थी, अपने सिंहासन से उठकर आगे आई और दृढ़ स्वर में बोली, ठीक है, मैं यहां खड़ी होती हूं। देखती हूं कि यह वृद्ध अपने झूठे आरोप का क्या प्रमाण देगा। राजा कुछ कहता, उससे पहले ही राजकुमारी उठ खड़ी हुई और उस बूढ़े के पास जा पहुंची। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, अब बोलो वृद्ध पुरुष, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? बूढ़े ने झुककर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। दरबार में हलचल मच गई। राजकुमारी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े की पकड़ मजबूत थी। राजा क्रोधित हो उठा, वृद्ध पुरुष, तुमने राजकुमारी का हाथ क्यों पकड़ा? उसे तुरंत छोड़ दो। बूढ़े ने संयमित स्वर में कहा, राजा साहब, मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं। यदि मैं किसी का हाथ पकड़ता हूं तो इससे किसी को कोई हानि नहीं हो सकती। और दूसरी बात, हमारे कबीले में यह परंपरा है कि यदि कोई किसी पर गंभीर आरोप लगाए तो वह उसके हाथ को पकड़कर सत्य की मांग करता है। तब मुजरिम को सच बोलना पड़ता है। अब मैंने राजकुमारी का हाथ पकड़ा है तो उन्हें सत्य कहना ही होगा। यदि यह अब भी इनकार करें तो आप मुझे जो भी दंड देना चाहे दे सकते हैं। यही मेरा प्रमाण है। दरबार में एक गहरी चुप्पी छा गई। राजा ने राजकुमारी की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, अब तुम क्या कहती हो? क्या यह बूढ़ा सत्य बोल रहा है या झूठ? राजकुमारी की आंखें भावशून्य थीं। कुछ क्षणों तक वह मौन रही। फिर उसने सिर झुका लिया और धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में बोली, यह वृद्ध पुरुष सत्य कह रहे हैं राजा साहब। मैंने इसके बेटे की हत्या की थी।
पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि राजकुमारी स्वयं अपने अपराध को स्वीकार कर लेगी। राजा उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में अविश्वास और आक्रोश था। क्या तुम सच में अपने अपराध को स्वीकार कर रही हो? राजकुमारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हां राजा साहब, मैं अपने अपराध को स्वीकार करती हूं और मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने कड़े स्वर में पूछा, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? क्या कारण था? राजकुमारी ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने गलती की थी, बस यही कारण है। बूढ़े ने राजा की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, राजा साहब, अब न्याय कीजिए। अब तो आपको प्रमाण मिल गया है। राजा कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं न्याय करूंगा। मेरी बेटी के प्रति मेरा प्रेम भी मुझे न्याय करने से रोक नहीं सकता। तभी प्रधानमंत्री खड़ा हुआ और झुककर बोला, महाराज, यदि अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। राजा ने कड़कते स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैं इस मामले में कोई सिफारिश नहीं सुनूंगा। यह मामला अब केवल न्याय का है, भावनाओं का नहीं। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं कोई भी सिफारिश नहीं करूंगा। मैं तो बस कुछ कहना चाहता हूं ताकि इस अजीबोगरीब मुकदमे का आप सही फैसला कर सकें। राजा गंभीर स्वर में बोले, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या कहना है। प्रधानमंत्री आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यह बूढ़ा जरूर कोई जादूगर है। जब तक इसने राजकुमारी का हाथ नहीं पकड़ा था तब तक वह अपने अपराध से इनकार कर रही थी, लेकिन जैसे ही इसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा वह अपना अपराध स्वीकार करने लगी। इसमें कुछ अजीब बात जरूर है। महाराज, आप इसे आदेश दें कि यह राजकुमारी का हाथ छोड़ दें, फिर हम देखेंगे कि राजकुमारी क्या कहती है। प्रधानमंत्री की बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। राजा को भी यह बात उचित लगी। उन्होंने आदेश दिया, वृद्ध पुरुष, राजकुमारी का हाथ छोड़ दो। बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज, मैंने अपना आरोप साबित कर दिया है। उसने धीरे धीरे राजकुमारी का हाथ छोड़ दिया। राजकुमारी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। राजा ने गहरी सांस ली और फिर से पूछा, बताओ राजकुमारी, क्या इस वृद्ध पुरुषों का आरोप सही है? राजकुमारी ने कांपती आवाज में कहा, बूढ़ा सच कह रहा है। यह सुनते ही राजा अपनी गद्दी से झटके से उठ खड़े हुए। दरबार में सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री और सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। राजा ने हाथ उठाया और गंभीर स्वर में बोले, अब जबकि अपराध सिद्ध हो चुका है तो मैं अचानक दरबार के दरवाजे पर तेज चीख सुनाई दी, रुकिए महाराज, बस एक क्षण रुकिए। सभी चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां से एक युवक तेज कदमों से अंदर आ रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और चेहरे पर दृढ़ संकल्प। उसने राजसी वस्त्र पहने हुए थे। राजा ने तीखी आवाज में पूछा, अब तुम कौन हो? युवक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरा नाम राजकुमार कार्तिक है। मैं वज्रोक का राजकुमार हूं। यह बूढ़ा जो आपके सामने खड़ा है दुनिया का सबसे चालाक जादूगर है। यह सब कुछ केवल राजकुमारी स्वर्णलता से विवाह करने के लिए कर रहा है। राजा ने संदेहपूर्ण दृष्टि से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? और तुम ठीक उसी समय यहां कैसे पहुंचे जब हम निर्णय लेने वाले थे? राजकुमार कार्तिक ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपके राज्य की सीमा से लगे जंगल में शिकार कर रहा था। वहीं मुझे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जिसने मुझे तुरंत आपके दरबार में आने के लिए कहा। उसने मुझे इस जादूगर की पूरी सच्चाई बताई। उसकी बात सुनते ही मैं अपने घोड़े पर सवार होकर पूरे वेग से यहां आया और ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं समय पर पहुंच गया। बूढ़े ने नाराजगी से कहा, यह युवक झूठ बोल रहा है। यह राजा को न्याय करने से रोकना चाहता है। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं, भला मैं कैसे एक युवा राजकुमारी से विवाह करने की सोच सकता हूं? और फिर महाराज, आपके न्याय के अनुसार हत्या का बदला हत्या से ही दिया जाता है। यदि दरबार में राजकुमारी को मृत्युदंड दे दिया जाएगा तो मैं उससे विवाह कैसे कर सकता हूं? यह सरासर झूठ और कपट है। राजकुमार कार्तिक ने बूढ़े की आंखों में देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे इस छलावे का सच सबके सामने लाऊंगा। राजकुमार कार्तिक ने बूढ़े की चालाकी को समझते हुए गुस्से में अपनी अंगूठी उतारी और तेजी से उसकी ओर फेंकी। बूढ़ा खुद को बचाने के लिए पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंगूठी सीधी उसके शरीर से टकराई।
जैसे ही अंगूठी उसके जिस्म से टकराई, एक तेज धमाका हुआ। पूरा दरबार यह देख हैरान रह गया कि जहां कुछ ही पल पहले बूढ़ा खड़ा था, वहां अब एक लंबा छेड़ा, डरावना और विकराल जादूगर खड़ा था। उसकी केवल एक आंख थी और गले में इंसानी खोपड़ियां लटक रही थीं। उसकी सूरत इतनी भयानक थी कि दरबार में बैठे सभी लोग सहम गए। राजा यह देख आश्चर्यचकित होकर तेज आवाज में बोला, यह तो सच में एक जादूगर है। राजा के कुछ कहने से पहले ही उस जादूगर ने अपने दोनों हाथ उठाकर राजकुमारी की ओर झटके से बढ़ा दिए। अगले ही पल राजकुमारी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जादूगर ठहाके लगाते हुए बोला, अब कोई भी राजकुमारी स्वर्णलता को मुझसे नहीं बचा सकता। अब मैं उससे विवाह जरूर करूंगा। राजकुमार कार्तिक ने अपनी तलवार निकाल ली और जादूगर की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन भूतनाथ नाम का यह कान्हा जादूगर पहले ही मंत्र पढ़ चुका था। उसने तेजी से फूंक मारी और उसी पल राजकुमार, राजा और पूरा दरबार जड़ होकर खड़ा रह गया, मानो उन पर कोई जादू कर दिया गया हो। भूतनाथ जादूगर अट्टहास करते हुए बोला, अब देखी मेरी शक्ति। मेरा असली इरादा राजकुमारी को मरवाना नहीं था, बल्कि जब उसे मारकर जमीन में गाड़ दिया जाता तो मैं धरती के उसकी देह चुरा लेता और अपने जादू से उसे फिर से जीवित कर अपने वश में कर लेता। लेकिन इस लड़के ने मेरी सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी। अब मुझे राजकुमारी को सबके सामने ले जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आसमान की ओर इशारा किया। कुछ ही पल बाद 3 चमकदार परियां बादलों को चीरते हुए नीचे आईं और भूतनाथ जादूगर के सामने झुक गई। मेरी सेविकाओं, राजकुमारी स्वर्णलता को सावधानी से उठाओ और मेरे महल में पहुंचा दो, जादूगर ने आदेश दिया। परियां तुरंत आगे बढ़ीं और राजकुमारी को अपने हाथों में उठा लिया। गिरने की वजह से उसका मुकुट दूर जा गिरा था और उसके घने बाल जमीन पर बिखर गए थे। तीनों परियां राजकुमारी को लेकर हवा में उड़ने लगीं। देखते ही देखते वे सब बादलों के बीच गायब हो गई। भूतनाथ जादूगर एक बार फिर ठाका लगाते हुए बोला, मैं चाहता तो इस युवक को कड़ी सजा देता, जिसने भरे दरबार में मेरा भेद खोल दिया, लेकिन इसे भेजने वाला कोई और है। अब मैं जा रहा हूं। कोई मेरे पीछे आने की कोशिश ना करे, वरना उसकी मौत सुनिश्चित है। और हां, अब राजकुमारी स्वर्णलता को हमेशा के लिए भूल जाओ। इतना कहते ही उसने अपने दोनों हाथ हवा में घुमाए और देखते ही देखते गायब हो गया। दरबार अब भी स्तब्ध खड़ा था। जैसे ही भूतनाथ जादूगर गायब हुआ, दरबार में मौजूद हर व्यक्ति अचानक अपनी जगह पर हिलने डुलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जादू ने सभी को जकड़ रखा था और अब वह खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही लोगों को होश आया, पूरे दरबार में हाहाकार मच गया। राजकुमारी स्वर्णलता के इस तरह अगवा हो जाने से हर कोई दुखी था। कुछ लोग घबराकर एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अब क्या होगा, तो कुछ निराश होकर रो रहे थे। राजकुमार कार्तिक ने तुरंत हाथ उठाकर ऊंची आवाज में कहा, शांत हो जाइए। इस तरह रोने चिल्लाने से राजकुमारी वापस नहीं आएगी। राजकुमार की बुलंद आवाज सुनते ही पूरा दरबार शांत हो गया। लेकिन राजा गहरे शोक में डूबे हुए थे। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह अपनी बेटी को खोने के डर से टूट चुके हैं। दोनों हाथों से सिर पकड़े हुए वे एकदम स्तब्ध बैठे थे, मानो उन्होंने अपने होश हवास खो दिए हो। तभी प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा, राजकुमार कार्तिक, आपने उस जादूगर की सच्चाई सबके सामने उजागर की है। अब आपको ही बताना होगा कि राजकुमारी को कैसे बचाया जा सकता है। राजा ने दुखी स्वर में कहा, राजकुमार, कृपया मेरी बेटी को वापस ले आइए। जो चाहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। मेरा राजपाट, धन दौलत सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर मत होने दो। राजकुमार कार्तिक ने कहा, राजा साहब, आप धैर्य रखें। मैं आपकी बेटी को वापस लाने का वचन देता हूं। मैं किसी इनाम या जागीर के लिए नहीं, बल्कि उस क्रूर जादूगर का अंत करने के लिए यह लड़ाई जरूर लड़ूंगा। उसने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगाया और अपनी जादुई शक्तियों के बल पर राजकुमारी का अपहरण कर लिया। उसे हर हाल में रोकना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई राजकुमार कार्तिक की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि वह जादूगर किसी मृत व्यक्ति को फिर से कैसे जीवित कर सकता है। जीवन और मृत्यु का निर्णय तो केवल ईश्वर के हाथ में होता है। राजकुमार कार्तिक ने गंभीर स्वर में कहा, राजा साहब, भूतनाथ कोई साधारण जादूगर नहीं है।
वह बेहद शक्तिशाली है। आपने देखा ही कि उसने किस तरह राजकुमारी को वश में कर लिया। अगर आप सच में राजकुमारी को मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार कर देते तो वह उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में ले लेता। फिर जब रात के अंधेरे में वह उसके शव को निकालता और अपनी काली विद्या से उसे दोबारा जीवित कर लेता। इस तरह किसी को शक भी नहीं होता कि राजकुमारी को वह जादूगर ले गया है। लेकिन अब जब हमें उसकी चाल समझ में आ गई है तो हम उसे रोक सकते हैं। राजा अर्जुन राज ने जोश में कहा, तो देर मत करो राजकुमार, मेरी बेटी को वापस लाने की कोशिश करो। अगर तुम उसे सुरक्षित वापस ले आए तो मैं न केवल अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा बल्कि अपना पूरा राज्य भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। राजकुमार कार्तिक ने सिर झुकाकर कहा, राजा साहब, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। जो लोग अत्याचारियों के विरुद्ध लड़ते हैं उन्हें स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मुझे अनुमति दें ताकि मैं जंगल में उस बुजुर्ग से मिल सकूं जिन्होंने मुझे यहां भेजा था। वह अवश्य हमारी सहायता करेंगे। राजा अब भी कुछ कह ही रहे थे कि दरबार के विशाल द्वार अचानक अपने आप खुल गए। एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर टिक गईं और फिर दरवाजे से एक तेज रोशनी के साथ एक वृद्ध व्यक्ति अंदर आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और चेहरे पर ऐसा तेजस्वी भाव था कि हर कोई उन्हें देखता ही रह गया। बूढ़े ने गंभीर आवाज में कहा, राजकुमार कार्तिक, तुम्हें जंगल आने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं ही यहां आ गया हूं। राजा सिंहासन पर बैठा था लेकिन उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। तभी दरबार के दरवाजे पर एक गूंजती हुई आवाज आई, राजा साहब, मुझे पहले से ही अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सभी ने पलट कर देखा। एक वृद्ध तपस्वी दरबार में प्रवेश कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी और उनकी आंखों में अपार तेज। राजकुमार विक्रम ने उन्हें देखा और तुरंत उनके सामने झुककर प्रणाम किया। राजा भी अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और तेजी से उनकी ओर बढ़ा। एक क्षण में ही राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, गुरुवर, मेरी बेटी को बचा लीजिए। वह बहुत मासूम है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजा की आंखों में आंसू छलक आए थे। वृद्ध तपस्वी ने राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, धैर्य रखो राजन, सब कुछ ठीक होगा। ईश्वर की कृपा से हम उसे बचाने अवश्य कामयाब होंगे, लेकिन हमें कहीं एकांत में बैठकर इस पर विचार करना होगा। राजा ने तुरंत सभा समाप्त करने की घोषणा कर दी और राजकुमार विक्रम तथा तपस्वी को लेकर अपने विशेष कक्ष में चला गया। तपस्वी ने राजकुमार की ओर देखते हुए कहा, विक्रम, तुम बहुत ही साहसी और बुद्धिमान हो, इसलिए यह कार्य तुम्हें ही पूरा करना होगा। राजकुमार विक्रम ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, गुरुवर, मैं हर आदेश के लिए तैयार हूं, बस आप बताइए कि मुझे क्या करना होगा। राजा ने थोड़े निराशा भरे स्वर में कहा, गुरुवर, यदि आप स्वयं पहले आ जाते तो शायद वह दुष्ट जादूगर मेरी बेटी को इस तरह अगवा नहीं कर पाता। तपस्वी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजा, कुछ बातें मनुष्य की समझ से परे होती हैं। मैं एक महत्वपूर्ण साधना में लीन था जिससे बाहर निकलना असंभव था। अगर मैंने वह साधना बीच में छोड़ दी होती तो पूरा दरबार राजकुमारी समेत भस्म हो जाता। यही कारण था कि मैंने उस समय राजकुमार विक्रम को अपनी शक्ति से युक्त अंगूठी देकर भेजा था। मुझे लगा था कि जादूगर डर कर भाग जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने अपनी कुटिल चाल से राजकुमारी का अपहरण कर लिया। अब हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। राजकुमार विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुवर, कृपया बताइए, जादूगर भूतनाथ राजकुमारी को कहां ले गया है? मैं तुरंत वहां जाकर उसे बचाने के लिए अपनी सेना तैयार करता हूं। तपस्वी ने आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए। राजा और राजकुमार विक्रम उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। कुछ क्षणों बाद तपस्वी ने चौंक कर आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही थीं। राजा घबराते हुए बोले, गुरुवर, मेरी बेटी सुरक्षित तो है ना? तपस्वी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, राजकुमारी जीवित है, लेकिन अब वह भूतनाथ जादूगर के कब्जे में नहीं रही। उसे उससे भी अधिक खतरनाक प्राणी ने अपने कब्जे में ले लिया है। राजकुमार विक्रम और राजा एक साथ चौंक पड़े। क्या वह कौन है? राजा ने घबराकर पूछा। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, वह कालज देव है।
वह एक भयानक शक्ति वाला दैत्य है जो अमृत लोक की पहाड़ियों में अपने गुप्त महल में रहता है। उसका महल धरती के अंदर छिपा हुआ है, जहां पहुंचना आसान नहीं। जब भूतनाथ जादूगर की परयाम राजकुमारी को लेकर जा रही थी, तभी कालज देव धरती से बाहर आया था। उसने जब राजकुमारी को देखा तो उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने अपनी दैवी शक्ति से उन परियों को नष्ट कर दिया और राजकुमारी को अपने महल में ले गया। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, अब स्थिति यह है कि काला देव राजकुमारी से विवाह करना चाहता है, लेकिन वह अब भी भूतनाथ जादूगर के जादू के प्रभाव में बेहोश है। उसे तभी होश में लाया जा सकता है जब भूतनाथ जादूगर स्वयं अपना जादू समाप्त करें या फिर उसे पराजित कर दिया जाए। भूतनाथ जादूगर को इस बात की जानकारी है, लेकिन वह भी विवश है। उसका जादू काला देव पर असर नहीं कर सकता और वह स्वयं उसके महल में प्रवेश नहीं कर सकता। राजा और राजकुमार कार्तिक ध्यान से बुजुर्ग की बातें सुन रहे थे। बुजुर्ग ने आगे बताया, इसी तरह काला देव अपनी विशाल शक्ति के बावजूद परस्तान के राजा के आदेश के कारण अपने महल से बाहर नहीं आ सकता। वह केवल अपने महल के निकट स्थित घाटी में घूम सकता है, लेकिन उसे बाहर जाने में असमर्थ है। इसीलिए वह भूतनाथ जादूगर को पराजित नहीं कर सकता। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते और राजकुमारी अब भी बेहोश है। जब तक इनमें से कोई हार ना मान ले, तब तक राजकुमारी को वापस नहीं लाया जा सकता। राजा के चेहरे पर चिंता और निराशा के भाव उभर आए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, राजकुमार कार्तिक ने आत्मविश्वास से कहा, महात्मन, मैं इन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हूं, आप बस मेरा मार्गदर्शन करें। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश, तुम वास्तव में एक साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति हो। ईश्वर ने चाहा तो तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे। सबसे पहले तुम्हें अग्निपुर जाना होगा और वहां काला देव को पराजित करना होगा। जब वह समाप्त हो जाएगा तो भूतनाथ जादूगर राजकुमारी को पाने के लिए खुद ही सामने आ जाएगा। उसके बाद तुम राजकुमारी को बचा सकते हो। इतना कहकर बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक छोटी सी लकड़ी की एक पट्टी निकाली और राजकुमार कार्तिक को थमा दी। यह पट्टी अपने पास रखना। जब भी तुम्हें कोई कठिनाई महसूस हो और कोई हल ना सूझे तो इसे निकाल कर देखना। इस पर तुम्हारी समस्या का हल लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई और सहायता नहीं कर सकता, केवल प्रार्थना कर सकता हूं। बाकी सब तुम्हें अपनी सूझबूझ और साहस से करना होगा। लेकिन यह मत भूलना कि जो भी अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, उसकी सहायता स्वयं परमात्मा करता है। जो उसकी शक्ति पर विश्वास रखते हैं, वे अंततः विजय प्राप्त करते हैं। राजकुमार कार्तिक ने बड़े आदर के साथ पट्टी को दोनों हाथों से लेकर अपनी जेब में रख लिया और कहा, बस मुझे इतना और बता दीजिए कि अग्निपुर कहां है और काला देव का महल किस ओर स्थित है। बुजुर्ग ने गंभीरता से उत्तर दिया, मुझे इसका ज्ञान है। यह पहाड़ियां यमन की उत्तरी सीमा पर स्थित है। राजकुमार कार्तिक ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो अब मुझे अनुमति दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर स्नेहपूर्ण थपकी दी और कहा, साहस मत खोना राजकुमार, हमारी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं। राजा ने भी उसके कंधे पर हाथ रखा और भावुक स्वर में कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, ईश्वर तुम्हें विजय बनाए। राजकुमार कार्तिक ने झुककर बुजुर्ग और राजा को प्रणाम किया और आत्मविश्वास के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उधर भूतनाथ जादूगर जैसे ही राजा के दरबार से गायब हुआ, वह तुरंत अपने महल की ओर चल पड़ा। उसका एकमात्र उद्देश्य था राजकुमारी स्वर्णलता को दोबारा होश में लाना और उससे विवाह करना। लेकिन उसके मन में एक बड़ी चिंता थी। काला देव बेहद क्रूर और शक्तिशाली था। परस्तान के राजा ने उसकी अत्याचारी प्रवृत्ति से तंग आकर उसे पहाड़ियों के नीचे एक महल में कैद कर दिया था। उसे किसी भी स्थिति में उन पहाड़ियों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन समस्या यह थी कि भूतनाथ जादूगर को अपने महल तक जाने के लिए उन्हीं पहाड़ियों से गुजरना पड़ता था। उसे डर था कि अगर काला देव की नजर राजकुमारी स्वर्णलता पर पड़ गई तो वह उसे छीन लेगा और उसे वापस लाना असंभव हो जाएगा। यही कारण था कि भूतनाथ ने अपनी उन परियों को बुलाया था जो इंसानों के बीच नौकरानियों के रूप में रहती थी।
उसने सोचा कि जब वे परियां राजकुमारी को लेकर जाएंगी तो अगर काला देव उन्हें देख भी ले तो यह समझेगा कि परस्तान के राजा ने परियों के माध्यम से किसी को बुलवाया है। अगर ऐसा खतरा ना होता तो भूतनाथ खुद राजकुमारी को ले जाता। वह चाहता तो अपने जादू से राजकुमारी को तत्काल अपने महल पहुंचा सकता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसा करने से जादू का प्रभाव राजकुमारी के मन पर पड़ सकता है और वह हमेशा के लिए पागल हो सकती है। भूतनाथ किसी विक्षिप्त स्त्री से विवाह नहीं करना चाहता था, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। दरबार से गायब होते ही वह अपने महल में पहुंचा, लेकिन जब उसे पता चला कि परियां अभी तक राजकुमारी को लेकर नहीं आई हैं, तो वह बेचैन हो उठा। वह तेजी से अपने विशेष कक्ष में गया, जिसकी दीवारों पर विशाल दर्पण जड़े हुए थे। भूतनाथ एक दर्पण के सामने रुका। उसने दोनों हथेलियां उठाई और दर्पण की ओर मोड़कर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, दर्पण की सतह धुंधली होने लगी। थोड़ी ही देर में पूरा दर्पण काला पड़ गया। फिर भूतनाथ ने जोर से अपनी हथेलियां उस पर मारी। अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी दर्पण से निकली और उस पर एक दृश्य उभर आया। उसने देखा कि 3 परियां राजकुमारी स्वर्णलता को अपने हाथों में उठाए हवा में उड़ रही थीं। भूतनाथ जादूगर चुपचाप खड़ा यह दृश्य देखता रहा। परियां तेजी से आगे बढ़ रही थीं, लेकिन जैसे ही वे का अमृत लोक की पहाड़ियों के ऊपर पहुंची, भूतनाथ ने देखा कि उसी समय काला देव भी धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलने लगा। उसका आधा शरीर जमीन से बाहर आ चुका था। उसकी नजरें आकाश की ओर उठीं और उसने उड़ती हुई परियों को देखा जो बेहोश राजकुमारी को लेकर जा रही थी। काला देव की आंखें चमक उठीं। वह मंत्र मुग्ध सा बड़बड़ाया, अरे, यह तो अत्यंत सुंदर और रूपवान युवती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। अभी वह आधा जमीन के भीतर था और आधा बाहर। अचानक उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसी क्षण उसके शरीर में बिजली जैसी गति आई और वह पूरी तरह जमीन से बाहर निकल आया। इसके बाद वह बिना रुके आसमान की ओर बढ़ता चला गया। राजकुमारी स्वर्णलता की ओर तेजी से उड़ते हुए भूतनाथ जादूगर ने यह देखकर अपने होंठ काट लिए। उसे काला देव पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह बेबस था। आईने में दिखने वाला दृश्य पहले ही घट चुका था। यह एक जादुई आईना था जो बीते हुए समय की झलक दिखाता था, लेकिन उस गुजरे हुए समय को कोई भी बदल नहीं सकता था। भूतनाथ जादूगर खामोश खड़ा रह गया। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। उधर काला देव तेजी से आसमान में ऊंचा उठा और देखते ही देखते परियों और राजकुमारी स्वर्णलता तक पहुंच गया। परियां उसे देखकर डर से चीखने लगीं। एक परी घबराकर बोली, यह कौन है? तुम इसे कहां लेकर जा रही हो? काला देव ने दोनों हाथ उठाकर परियों को रोकते हुए खड़े स्वर में कहा, तुम कौन हो और इसे कहां ले जा रही हो? एक परी ने कांपते हुए उत्तर दिया, हम भूतनाथ जादूगर की सेविकाएं हैं और उसके आदेश पर अमृतलोक की राजकुमारी स्वर्णलता को उसके महल में ले जा रही हैं। काला देव को यह सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन इसमें परियों की कोई गलती नहीं थी। भूतनाथ जादूगर ने उन्हें यह सिखाया ही नहीं था कि अगर काला देव रास्ते में मिल जाए तो उसे क्या जवाब देना है। उसने सोचा था कि अगर परी उसे यह बताएगी कि वह परीलोक के राजा के आदेश पर राजकुमारी को ले जा रही है तो काला देव डर कर पीछे हट जाएगा। लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी और काला देव इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने गरज कर पूछा, भूतनाथ, जादूगर के पास इसे क्यों ले जा रहा है? उसका इस लड़की से क्या मतलब है? परी ने सहमी हुई आवाज में कहा, हमें ठीक से नहीं पता, लेकिन हमने सुना था कि हमारा स्वामी इस लड़की से विवाह करना चाहता है। उसने एक बार कहा था कि अमृतलोक की राजकुमारी स्वर्णलता बहुत सुंदर है और वह उसे एक दिन अपने पास ले आएगा ताकि उससे विवाह कर सके। काला देव यह सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने व्यंग से कहा, वह क्रूप कान्हा जादूगर इतनी सुंदर लड़की से विवाह करेगा? यह कैसे हो सकता है? इसके लिए तो किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सुंदर और शक्तिशाली हो, जैसे कि मैं। यह देखकर भूतनाथ जादूगर आईने के पीछे से गुस्से में बड़बड़ाया, इसने कभी अपनी शक्ल देखी है और यह खुद को सुंदर कह रहा है? उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उधर परियां घबरा कर बोली, जाने दो, हमें देर हो रही है।
अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो हमारा स्वामी हमें कठोर दंड देगा। कालादेव ने व्यंग पूर्वक कहा। ओह, तो बात यह है, लेकिन अब यह लड़की मेरे साथ जाएगी। मैंने तय कर लिया है कि मैं इससे विवाह करूंगा, न कि वह कान्हा जादूगर। यह कहते हुए उसने राजकुमारी को परियों से छीनने की कोशिश की। परियां घबराकर चिल्लाई, नहीं, हट जाओ, हम राजकुमारी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाती। कालादेव ने गुस्से में एक परी की गर्दन पकड़ ली और जोर से मरोड़ दिया। परी दर्द से चीखी और अगले ही पल निर्जीव होकर नीचे गिर पड़ी। यह देख बाकी परियां डर से चीख पड़ी। वे घबराकर राजकुमारी को उठाकर तेजी से इधर उधर उड़ने लगी, लेकिन वे नाजुक और कमजोर थीं। कालादेव जैसे ताकतवर योद्धा का सामना कैसे कर सकती थी? कालादेव ने एक झटके में 2 परियों को पकड़ लिया और उनकी गर्दन मरोड़ दी। परियां दर्द से चिल्लाई और अगले ही पल उनकी गर्दन टूट गई। राजकुमारी स्वर्णलता उनके हाथों से निकलकर किसी गेंद की तरह नीचे गिर रही थी। परियों की गर्दन मरोड़ते ही कालादेव ने बिजली की तरह तेजी से गोता लगाया और फिर जमीन के करीब पहुंचकर गिरती हुई राजकुमारी को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। अगले ही क्षण वह राजकुमारी को लेकर जमीन के अंदर समा गया और देखते ही देखते दोनों वहां से गायब हो गए। परियों की तीनों निर्जीव देह वहीं जमीन पर पड़ी थी। भूतनाथ जादूगर एक तक खड़ा इस स्थिति को देख रहा था। उसका दिमाग तेजी से सोचने में लगा था कि अब वह उस क्रूर और शक्तिशाली कालादेव के चंगुल से राजकुमारी को कैसे मुक्त कराए, लेकिन कोई भी उपाय उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह कालादेव के महल में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि परस्तान के राजा ने अपने राज्य में जादूगरों के प्रवेश पर रोक लगा रखी थी। परस्तान के राजा को इस बात का भय था कि कहीं कोई जादूगर कालादेव की मदद से उस स्थान से बाहर ना निकल जाए। भूतनाथ जादूगर को परस्तान के राजा की शक्ति का भली भांति ज्ञान था। उसे मालूम था कि अगर कोई जादूगर वहां घुसने की कोशिश करेगा तो वह तुरंत जलकर राख हो जाएगा और उसका जादू किसी काम नहीं आएगा। वह कई क्षणों तक सोचता रहा और फिर उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियां आईने पर फेरी। अचानक वह तेजी से मुड़ा और कमरे के बीचों बीच रखी मेज तक पहुंचा। मेज पर एक बड़ा सा पात्र रखा था। उसने उस पात्र को उठाया और फिर बगल में रखे एक चाकू को उठाकर उसकी नोक अपनी उंगली में छुभा दी। जैसे ही चाकू की नोक चुभ, उसकी उंगली से रक्त की धार बहकर पात्र में टपकने लगी। जादूगर ने तुरंत अपनी उंगली मुंह में डाल ली और खून का रिसाव रोकने के लिए उसे चूसने लगा। कुछ ही क्षणों में खून बहना बंद हो गया। अब उसने झुककर पात्र में पड़े रक्त को ध्यान से देखा और साथ ही बुदबुदाते हुए एक मंत्र का जाप करने लगा। खूनी बोने इस पात्र से बाहर आओ, खूनी बोने इस पात्र से बाहर आओ, भूतनाथ जादूगर ने जोर से कहा। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, पात्र में भरा रक्त धीरे धीरे गायब होने लगा। जब पात्र पूरी तरह खाली हो गया तो अचानक उसमें से एक नन्हा सा बोना उछलकर मेज पर आ खड़ा हुआ। उसका रंग रक्त के समान लाल था। मेज पर खड़े होते ही उसका कद बढ़ने लगा और कुछ ही क्षणों में वह आम बोनों के बराबर हो गया। जैसे ही उसने अपनी जगह बनाई, वह झुककर बोला, आदेश दें मेरे स्वामी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? भूतनाथ जादूगर ने उसकी ओर तीखी नजरों से देखा और कहा, खूनी बोने, मैं राजकुमारी स्वर्णलता को परियों की सहायता से अपने महल में लाने ही वाला था, लेकिन रास्ते में कालादेव ने उन परियों को मार डाला और राजकुमारी को छीनकर अपने महल में ले गया। मुझे बताओ, मैं उसे कैसे वापस ला सकता हूं? खूनी बोने ने कुछ क्षण सोचा, फिर धीरे से पूछा, मेरे स्वामी, आप इस राजकुमारी को अपने महल में क्यों लाना चाहते हैं? भूतनाथ जादूगर ने झुंझलाते हुए कहा, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, वह मुझे बहुत पसंद है। क्या राजकुमारी भी आपसे विवाह करना चाहती थी? खूनी बोने ने अगला प्रश्न किया। भूतनाथ जादूगर हंस पड़ा और बोला, नहीं, मैंने उस पर मंत्र डालकर उसे वश में कर लिया था। मैं उसे अपने महल में लाकर होश में लाने वाला था, क्योंकि उसे मैंने बेहोश कर दिया था और फिर मेरे जादू के प्रभाव में आकर वह मुझसे विवाह के लिए तैयार हो जाती। लेकिन यह शापित कालादेव बीच में टपक पड़ा और उसने मेरी योजना पर पानी फेर दिया। अब मुझे डर है कि वह भी उससे विवाह करने का प्रयास करेगा। भूतनाथ जादूगर ने गहरी सोच में डूबे हुए खूनी बोने से कहा, हां, वह जरूर कोशिश करेगा। खूनी बोने ने जवाब दिया,
लेकिन उसकी कोशिश कभी सफल नहीं होगी मेरे स्वामी। राजकुमारी स्वर्णलता के दिमाग पर तुम्हारे जादू का असर है और वह अभी भी बेहोश है। कालादेव उसे होश में नहीं ला सकता, वह केवल हाथ मलता रह जाएगा। उसे यह सुनकर राहत मिली कि राजकुमारी स्वर्णलता फिलहाल कालादेव के बस में नहीं थी, लेकिन खूनी बोने ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी स्वर्णलता महल से बाहर नहीं जा सकती। यदि तुम्हें उसे वापस पाना है तो तुम्हें कालादेव को खत्म करना होगा। भूतनाथ जादूगर की भौहें तन गईं। लेकिन मैं उसके महल में जा नहीं सकता, तो उसे मारूंगा कैसे? तुम ही कोई उपाय बताओ। इसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा मेरे स्वामी। खूनी बोने ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि कालादेव की जान 2 मानव खोपड़ियों में कैद है। जब तक वे खोपड़ियां चूर चूर नहीं हो जाती, तब तक कालादेव अमर रहेगा। इसलिए वह हमेशा उन खोपड़ियों को अपने गले में पहनकर रखता है ताकि कोई उन्हें तोड़ ना सके। कालादेव इतना शक्तिशाली है कि कोई उसके गले से वे खोपड़ियां नहीं उतार सकता। इसे नष्ट करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका? भूतनाथ जादूगर ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें अपने महल के विशेष कक्ष में बैठकर अलाप जादू का अभ्यास करना होगा। जब यह जादू पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा, तब तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि अपने महल में बैठे बैठे ही कालादेव की खोपड़ियों को चूर चूर कर सकते हो। जब वह अपने महल से निकलकर घाटी में आएगा, तो तुम अपने जादू से उसे समाप्त कर सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भूतनाथ जादूगर की आंखों में चिंता झलकने लगी। लेकिन यह जादू सीखना बेहद कठिन है। इसमें 40 दिन लगते हैं और इस दौरान मुझे अपनी सारी जादुई शक्तियां त्यागनी होंगी। उन 40 दिनों तक मैं एक साधारण मनुष्य की तरह कमजोर हो जाऊंगा। यदि इस दौरान कोई मेरे महल में आ गया तो वह मुझे आसानी से मार सकता है। कोई और उपाय बताओ। खूनी बोने ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे स्वामी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यदि तुम सच में राजकुमारी स्वर्णलता को पाना चाहते हो तो तुम्हें यह जादू हर हाल में सीखना होगा। हां, एक उपाय है जिससे तुम अपनी जान बचा सकते हो। क्या उपाय? भूतनाथ जादूगर ने उत्सुकता से पूछा। तुम अपनी आत्मा को किसी पक्षी में स्थानांतरित कर सकते हो और उस पक्षी को किसी ऐसी जगह छिपा सकते हो जहां कोई उसे ढूंढ ना सके। इस तरह अगर कोई तुम्हें मारने की कोशिश भी करे तो भी तुम सुरक्षित रहोगे। भूतनाथ जादूगर की आंखों में चमक आ गई। यह तो बहुत अच्छा उपाय है। अब मैं निश्चित रूप से अलाप जादू सीखूंगा और उसके बाद कालादेव को मारकर राजकुमारी स्वर्णलता को पालूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद खूनी बोने। अब तुम जा सकते हो। खूनी बोने ने जाने से पहले एक अंतिम चेतावनी दी। स्वामी वज्रोग के राजकुमार कार्तिक भी राजकुमारी स्वर्णलता को पाने के लिए निकल चुका है। वह पहले कालादेव को हराने का प्रयास करेगा और यदि वह सफल हो गया तो फिर वह तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। भूतनाथ जादूगर ठहाका मारकर हंस पड़ा। वह मूर्ख है। कालादेव जैसा शक्तिशाली और निर्दयी राक्षस उसे पल भर में मलकर रख देगा। वह मेरे या कालादेव के लिए कोई खतरा नहीं है। केवल मैं ही कालादेव का अंत कर सकता हूं। अलाप जादूश की शक्ति से जैसी आपकी इच्छा। स्वामी खूनी बोने ने सिर झुका लिया। मेरा कर्तव्य था आपको इस खतरे की जानकारी देना। मुझे किसी इंसान का डर नहीं है। अब तुम जा सकते हो। भूतनाथ जादूगर ने आदेश दिया। खूनी बोने का आकार धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। वह फिर से उंगली जितना छोटा हो गया और छलांग लगाकर प्याले के भीतर समा गया। देखते ही देखते प्याले का रंग सामान्य हो गया और वह खाली दिखाई देने लगा। भूतनाथ जादूगर खूनी बोने के गायब होते ही तेजी से पलटा और फिर अपने खास कमरे से निकलकर महल के नीचे बने तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। यह तहखाना उसने विशेष रूप से जादू साधना के लिए बनवाया था। यहां उसके अलावा किसी और का प्रवेश निषिद्ध था। गुप्त कक्ष में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और एक गहरा श्वास लिया। फिर उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और एक मंत्र उच्चारित किया। देखते ही देखते उसकी हथेलियों के बीच 7 रंगों की एक सुंदर चिड़िया प्रकट हो गई। यह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, बल्कि विशेष जादुई शक्ति से युक्त थी। भूतनाथ ने चिड़िया को धीरे से अपनी मुट्ठी में बंद किया और उसे अपने होठों के पास लाकर एक रहस्यमय मंत्र पढ़ने लगा। वह मंत्र लगातार बुदबुदाता रहा
और फिर उसने चिड़िया की चोंच खोलकर उसमें एक लंबी फूंक मारी। चिड़िया ने बेचैनी से अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन भूतनाथ ने उसे मजबूती से थामे रखा। उसने यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई, जिसके बाद चिड़िया 3 की आंखें धीरे धीरे गहरे लाल रंग की हो गई। यह इस बात का संकेत था कि उसका मंत्र सफल रहा और उसकी आत्मा अब उस चिड़िया में समाहित हो चुकी थी। अब भूतनाथ तब तक अमर रहेगा जब तक यह चिड़िया जीवित रहेगी। अब भूतनाथ को इस चिड़िया को किसी ऐसी जगह छिपाना था जहां कोई भी उसे ना खोज सके। वह महल के अंदर इधर उधर घूमता रहा। सुरक्षित स्थान की तलाश में कई स्थान उसकी दृष्टि में आए, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं लगा। अंततः उसकी नजर महल की सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से गुप्त कक्ष पर पड़ी। भूतनाथ के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आई। यही स्थान उपयुक्त है। वह तेजी से कक्ष के भीतर गया और एक मंत्र पढ़कर अपने हाथों से एक छोटा सा पिंजरा उत्पन्न किया। उसने चिड़िया को उस पिंजरे में डाला और दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। फिर उसने पिंजरे को कमरे की छत से लगे एक हुक पर टांग दिया। काम समाप्त करने के बाद भूतनाथ ने एक और मंत्र पढ़ा, जिससे कक्ष का द्वार पूरी तरह अदृश्य हो गया। अब कोई भी नहीं जान सकता था कि इस सीढ़ी के नीचे कोई रहस्यमय कक्ष भी मौजूद है। संतुष्ट होकर भूतनाथ वहां से बाहर आया और सीढ़ियों पर खड़े होकर कुछ क्षणों तक गहरी सोच में डूबा रहा। इसके बाद उसने महल के सबसे शक्तिशाली प्रहरी को बुलाया। यह एक विशालकाय बलशाली व्यक्ति था, जिसका मस्तिष्क भूतनाथ ने अपने जादू से नियंत्रित कर रखा था। उसके कई अनुचर भी थे जो उसके अधीन थे और पूरी तरह उसकी आज्ञा का पालन करते थे। यदि कोई जादूगर महल पर आक्रमण करता तो वह पहले इन पहरेदारों को जादू से हटाने की कोशिश करता, लेकिन वे असली इंसान थे जिन्हें जादू से नहीं हराया जा सकता था। भूतनाथ ने पहरेदार को आदेश दिया कि वह अगले 40 दिनों तक महल की सुरक्षा में कोई चूक ना होने दे। इन दिनों में वह गुप्त कक्ष में ध्यान साधना करेगा और इस दौरान किसी को भी महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई जबरन घुसने की कोशिश करे तो उसे तुरंत मार दिया जाए। निर्देश देने के बाद वह तेज कदमों से चलते हुए अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बस एक पतली धोती को छोड़कर उसने बाकी सारे वस्त्र हटा दिए। अब वह अपनी जादुई शक्तियों को समाप्त करने की विधि शुरू करने के लिए तैयार था। इसके लिए उसे अपने हाथों और पैरों की सभी उंगलियों से रक्त निकालकर उसे पीना था। उसने कमरे के कोने में रखे एक बड़े कटोरे और तेज धार वाले चाकू को उठाया। फिर चाकू की धार को अपनी उंगलियों पर रखकर हल्का सा दबाव बनाया, जिससे ताजा रक्त बहने लगा। उसने अपनी उंगलियों और अंगूठों को एक एक कर चीरकर उनका रक्त कटोरे में जमा किया। जब हाथों से पर्याप्त रक्त निकल आया तो उसने पैरों की उंगलियों पर भी यही प्रक्रिया दोहराई। हर उंगली से बस कुछ बूंदें निकालकर वह तुरंत अपने थूक को घाव पर लगाता और जख्म अदृश्य हो जाता। जब उसके दोनों हाथों और पैरों की सभी उंगलियों का रक्त कटोरे में एकत्र हो गया तो उसने चाकू को दूर फेंक दिया और एक गहरी सांस ली। उसने कटोरे को उठाया और बिना रुके उसमें मौजूद रक्त को एक ही बार में पी गया। जब आखिरी बूंद भी उसके गले से नीचे उतर गई, तब उसने खाली कटोरे को एक ओर रख दिया। अब वह पहले सीखी हुई सारी जादुई शक्तियों को त्याग चुका था। एक साधारण मनुष्य की तरह जिसमें कोई विशेष शक्ति नहीं थी, लेकिन उसे चिंता नहीं थी, डर भी नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही अपनी आत्मा को 7 रंगों वाली चिड़िया में सुरक्षित कर लिया था। अब कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता था। उसे अच्छी तरह पता था कि जैसे ही वह अलौकिक विद्या को प्राप्त कर लेगा, उसकी पुरानी सभी शक्तियां स्वतः ही लौट आएंगी। और जब वह यह विद्या प्राप्त कर लेगा तो वह न केवल संसार का सबसे महान जादूगर बनेगा, बल्कि काला देव को भी पराजित कर देगा। इसके साथ ही राजकुमारी स्वर्णलता को भी वह अपना बना सकेगा। उसके लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि वह न केवल सबसे शक्तिशाली बनेगा, बल्कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री भी उसकी जीवन संगिनी होगी। अब अपना जादू समाप्त करने के बाद वह जमीन पर बैठ गया। अपनी टांगे मोड़कर ध्यान की मुद्रा में बैठते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अलौकिक विद्या प्राप्त करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप शुरू कर दिया।
उधर कालादेव राजकुमारी स्वर्णलता को अपने महल में ले आया था। वह अत्यधिक प्रसन्न था, मानो किस्मत ने उसके लिए सोने की बारिश कर दी हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बिना किसी कठिनाई के उसे संसार की सबसे अनुपम सुंदरता प्राप्त हो जाएगी। वह जिस महल में रहता था वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। वर्षों से वह वहां अकेला रह रहा था और इस एकाकी जीवन से ऊब चुका था। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थीं। उसने राजकुमारी स्वर्णलता को महल के सबसे सुंदर कक्ष में शानदार तरीके से सजाए गए एक विशाल पलंग पर लिटा दिया। फिर वह उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसने उसे हल्के से हिलाया, फिर जोर जोर से झंझोड़ा, लेकिन राजकुमारी की चेतना वापस नहीं आई। यह देखकर कालादेव बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमारी होश में क्यों नहीं आ रही थी। काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी जब कोई असर नहीं हुआ तो अचानक उसे अपनी एक बुजुर्ग सेविका की याद आई। यह वही स्त्री थी जो उसके लिए भोजन बनाती थी और जिसे परिलोक के राजा ने उसकी देखभाल के लिए भेजा था। पूरे महल में वही अकेली सेविका थी जो कालादेव के साथ रहती थी। एक बार उसने कालादेव को बताया था कि वह मामूली जादू भी जानती है और अपने जादू से बीते हुए समय की घटनाओं को देख सकती है। कालादेव को यह ध्यान आते ही उसने जोर जोर से उस बुजुर्ग सेविका को पुकारना शुरू कर दिया। कुछ क्षणों बाद एक वृद्धा प्रकट हुई। उसके बाल सफेद हो चुके थे, यहां तक कि उसकी भौहें और पलकें भी सफेदी से भर चुकी थी। कमरे में बूढ़ी औरत दाखिल हुई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसने कालादेव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुक्म मेरे स्वामी। कालादेव ने गर्व से कहा, बूढ़ी औरत, देखो हम अपने विवाह के लिए कितनी सुंदर स्त्री लाए हैं। उसने पलंग पर बेहोश पड़ी राजकुमारी स्वर्णलता की ओर इशारा किया। बूढ़ी औरत ने हैरान होकर राजकुमारी को देखा और बोली, स्वामी, यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि किसी बड़े राज्य की राजकुमारी लगती है। बिल्कुल सही, यह अमृत लोक देश की राजकुमारी स्वर्णलता है। इसे भूतनाथ जादूगर अपने महल में ले जा रहा था, लेकिन हमने इसे अपने लिए छीन लिया है। अब हम स्वयं इससे विवाह करेंगे, लेकिन यह होश में नहीं आ रही, इसलिए तुम्हें बुलाया है। तुम बताओ, इसे होश में कैसे लाया जाए? कालादेव ने कहा। बूढ़ी औरत चौंक गई। स्वामी, विवाह और आप? हाँ, क्यों? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? तुम बस इसे होश में लाने का उपाय बताओ, फिर देखना यह कितनी खुशी से हमसे विवाह करने को तैयार होगी। कालादेव ने गर्व से छाती छेड़ी करते हुए कहा। बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और राजकुमारी के पास जाकर झुक गई। उसने ध्यान से राजकुमारी का चेहरा देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। स्वामी, इसे होश में लाना आसान नहीं है, बूढ़ी औरत ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? पूरी बात साफ साफ कहो, कालादेव ने झुंझलाते हुए कहा। बूढ़ी औरत बोली, स्वामी, भूतनाथ जादूगर ने राजकुमारी के मन पर अपना वश कर लिया है और उसे अपने जादू से बेहोश कर दिया है। जब तक वह स्वयं अपना जादू ना हटाए या फिर उसका अंत ना हो जाए, तब तक ना ही राजकुमारी का मन स्वतंत्र हो सकता है और ना ही वह होश में आ सकती है। उस भूतनाथ की इतनी हिम्मत कि वह मेरी होने वाली रानी पर जादू करे। मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उसे अभी बुलाओ, कालादेव ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी भूतनाथ, जादूगर स्वयं राजकुमारी से विवाह करना चाहता था और वह इस बात से बहुत क्रोधित है कि आपने उसे रास्ते में रोककर राजकुमारी को छीन लिया। इसलिए वह आपको मारने के इरादे से अपनी आत्मा को 7 रंगों वाली चिड़िया में सुरक्षित करके अपने गुप्त कक्ष में बैठ गया है और अलाप जादू प्राप्त करने का अनुष्ठान कर रहा है। जब तक वह स्वयं न मरे तब तक राजकुमारी को होश नहीं आ सकता। यह सुनकर कालादेव का गुस्सा और बढ़ गया। मैं उसे देख लूंगा, पर यह क्या कह रही हो कि कोई और भी हमारी राह में बाधा बनने आ रहा है? बूढ़ी औरत ने सिर झुका लिया। जी स्वामी, राजकुमारी को बचाने के लिए वज्रलोक देश का राजकुमार कार्तिक भी अमृतलोक की पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा है। उसका इरादा है कि पहले आपसे युद्ध करें, फिर भूतनाथ जादूगर का अंत करके राजकुमारी को वापस ले जाए। कालादेव ठहाका लगाकर हंसा। हाँ, उस इंसान की इतनी हिम्मत कि मुझसे टक्कर ले।
परिलोक के शक्तिशाली से शक्तिशाली देवता भी मेरा सामना करने से डरते हैं और यह साधारण मनुष्य मुझसे युद्ध करेगा। कहां है वह बताओ, मैं अभी उसकी हड्डियां तोड़ डालूंगा। बूढ़ी औरत ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, वह 3 दिनों में यहां पहुंच जाएगा। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक उपाय बता सकती हूं जिससे वह मनुष्य भी समाप्त हो जाएगा। भूतनाथ जादूगर का भी अंत हो जाएगा और राजकुमारी का जादू भी टूट जाएगा। फिर आप निश्चिंत होकर उससे विवाह कर सकेंगे। कालादेव ने आंखें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। अच्छा, तो जल्दी बताओ वह उपाय क्या है? कजाल देव ने आश्चर्य से पूछा। मालकिन, भूतनाथ जादूगर इस समय अपना सारा जादू खो चुका है। वह अब एक साधारण व्यक्ति बन चुका है। उसके महल के दरबान बहुत ताकतवर हैं, लेकिन मेरे सामने उनकी कोई हैसियत नहीं। यदि मैं इस वक्त उसके महल में पहुंच जाऊं तो उन दरबानों को आसानी से हरा सकता हूं और फिर भूतनाथ जादूगर को पकड़कर महल की ऊपरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे बने कमरे में ले जा सकता हूं। बुढ़िया ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। मेरे यहाँ का उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है, जिसे भूतनाथ जादूगर ने अपनी शक्ति से सील कर दिया है। अब वह दरवाजा तभी खुलेगा जब भूतनाथ अपना जादू पूरी तरह से वापस पा लेगा। लेकिन यह आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। आप उस दीवार को तोड़ सकते हैं और छत से लटक रहे पिंजरे में बंद सतरंगी चिड़िया को पकड़ सकते हैं। जैसे ही आप उसकी गर्दन मरोड़ेंगे, भूतनाथ जादूगर का अंत हो जाएगा। बुढ़िया ने आगे कहा, भूतनाथ के समाप्त होते ही राजकुमारी का मानसिक बंधन भी समाप्त हो जाएगा और वह होश में आ जाएगी। इसके बाद आप भूतनाथ को खत्म कर यहां लौट आए। फिर जब वह आदमी जो आपकी राह में रोड़ा बना हुआ है यहां पहुंचेगा तो आप उसे भी खत्म कर सकते हैं। इस तरह आपके सभी शत्रु समाप्त हो जाएंगे और आप राजकुमारी से विवाह कर सुखपूर्वक जीवन बिता सकते हैं। कजाल देव ने बुढ़िया की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, यह योजना तो सच में बहुत अच्छी है। बुढ़िया, भूतनाथ जादूगर को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है और वह इंसान भी 2-3 दिनों में यहां पहुंच जाएगा। मैं तो 1 घंटे में ही भूतनाथ को समाप्त कर सकता हूं। लेकिन तुम यह भी जानती हो कि परस्तान के राजा ने मुझे इस घाटी में कैद कर रखा है। मैं इस सीमा से बाहर नहीं जा सकता। फिर तुम मुझे ऐसी योजना बताकर निराश क्यों कर रही हो? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, मुझे सब पता है मेरे स्वामी, लेकिन मैंने यह योजना बहुत सोच समझकर बनाई है। परस्तान के राजा की मैं खास दासी हूं। मैंने उसे बचपन से पाला है। वह मुझ पर बहुत विश्वास करता है और मेरी बात टालता नहीं। यदि आप चाह तो मैं जाकर राजा से आपके लिए भूतनाथ जादूगर के महल तक जाने और वापस आने की विशेष अनुमति मांग सकती हूं। कालादेव की आंखें चमक उठी। क्या राजा मेरी यह बात मान लेगा? यदि ऐसा हो सकता है तो बूढ़ी अम्मा, तुम जरूर मेरे लिए यह काम करो। यकीन मानो, यदि तुम मुझे यह अनुमति दिला दो तो मैं वादा करता हूं कि उसी क्षण तुम्हें गुलामी से मुक्त कर दूंगा। अब कालादेव को अपनी जरूरत थी, इसलिए वह बुढ़िया को पहले की तरह तुच्छ समझने के बजाय बूढ़ी अम्मा कहने लगा। बुढ़िया ने अपनी चालाकी दिखाते हुए तुरंत कहा, अगर आप सच में मुझे आजाद करने का वादा करते हैं तो ईश्वर की सौगंध खानी होगी। कालादेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के ईश्वर की सौगंध ली। राजकुमारी से विवाह करने के लालच में वह एक नहीं बल्कि हजारों दासियों को मुक्त कर सकता था। ठीक है, तो मैं अभी जाती हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं जल्द ही वापस लौटूंगी, बुढ़िया ने कहा और कालादेव के सिर हिलाते ही वह तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। कालादेव बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था, काश एक बार परस्तान का राजा उसे भूतनाथ जादूगर के महल तक जाने की अनुमति दे दे। फिर वह दिखा देगा कि भूतनाथ जादूगर उसके हाथों से कैसे बच सकता है। कालादेव गहरी सोच में डूबा हुआ टहल रहा था। उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा था, भूतनाथ जादूगर को खत्म करने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इतना शक्तिशाली जादूगर शायद ही किसी और तरीके से मारा जा सकता था। वह इसी उधेड़ बुन में इधर उधर घूमता रहा। थकान महसूस होने पर उसने राजकुमारी की ओर देखा जो अभी भी अचेत पड़ी थी। उसे एक नजर देखने के बाद वह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। बिस्तर पर लेटकर भी उसका मन उसी में उलझा रहा और सोचते सचते उसकी आंख लग गई। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी।
आका उठिए, मैं लौट आई हूं। यह सुनते ही वह घबराकर उठ बैठा। सामने वही बुढ़िया खड़ी थी जो पहले गई थी। इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? कालादेव ने हैरानी से पूछा। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, जल्दी नहीं आका, मुझे आने जाने में 1.5 दिन लग गया, लेकिन मैं इजाजत लेकर आ गई हूं। यह कहकर उसने हाथ में पकड़ा हुआ एक कागज कालादेव की ओर बढ़ाया। कालादेव ने वह कागज लिया और पढ़ने लगा। उस पर परस्तान के राजा की शाही मोहर लगी हुई थी, जिसमें यह आदेश था कि कालादेव एक बार वादी से बाहर निकलकर भूतनाथ जादूगर के महल में जा सकता है और फिर वापस लौट सकता है। वाह बूढ़ी अम्मा, तुमने कमाल कर दिया। कालादेव खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने बुढ़िया की ओर देखते हुए कहा, मैं अपने वादे का पक्का हूं। आज से तुम आजाद हो। अब तुम जहां चाहो जा सकती हो। बुढ़िया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपने कान में पड़ा गुलामी का निशान उतार कर दूर फेंक दिया। उसकी आंखों में आजादी की चमक थी। तो क्या तुम अभी जाना चाहोगी या मेरी शादी तक यहीं रुकोगी? कालादेव ने पूछा। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, मैं तब तक यहीं रहूंगी और राजकुमारी की रक्षा करूंगी। जब तुम लौट आओगे तब चली जाऊंगी, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब मैं चलता हूं। कहकर कालादेव तेजी से कमरे से बाहर निकला और आंगन में पहुंचते ही आकाश की ओर उड़ने लगा। जैसे ही उसका सिर छत से टकराया, छत अपने आप हट गई और वह ऊपर की ओर बढ़ता चला गया। अगले ही पल वह घाटी में पहुंच चुका था। इतने वर्षों बाद पहली बार बाहर निकलने की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उड़ते हुए वह आसपास के दृश्यों को भी देखने लगा। दूर दूर तक फैले पहाड़, घने जंगल और चमकती नदियां उसे अद्भुत लग रही थीं। लगभग 1 पहर तक लगातार उड़ने के बाद उसने भूतनाथ जादूगर का विशाल महल देख लिया। दूर से ही वह भव्य और डरावना लग रहा था। जैसे ही वह महल के मुख्य द्वार पर उतरा, वहां खड़े 2 पहरेदारों की नजर उस पर पड़ी। वे लंबे, बलशाली थे और उनके हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें थीं। कालादेव ने उन्हें देखते ही मन कहा, यह साधारण पहरेदार मुझे रोकेंगे। मुझसे टकराने की इनकी हिम्मत कैसे हो सकती है? यह सोचते ही वह तेज कदमों से महल के दरवाजे की ओर बढ़ा। पहरेदारों ने उसे आते देखा तो उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली। रुको, अगर अपनी जान बचानी है तो पीछे हट जाओ। आज कोई भी उस अंधे जादूगर को मेरे प्रकोप से नहीं बचा सकता। कालादेव ने गुस्से से कहा और सीधा दरवाजे की ओर बढ़ गया। कालादेव ने गर्जन करते हुए कहा, मेरा नाम कालादेव है। उसकी आवाज गूंज उठी, लेकिन महल के द्वार पर खड़े पहरेदार अपनी निष्ठा के कारण पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी विशाल तलवारें लहराईं और झपटकर कालादेव पर वार कर दिया, लेकिन उनकी तलवारों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बिजली की फुर्ती से उसने दोनों पहरेदारों को गर्दन से पकड़ लिया और पूरी ताकत से उनके सिर आपस में टकरा दिए। एक तेज धमाका हुआ और दोनों पहरेदारों के सिर चकनाचूर हो गए। उनकी निष्प्राण देह जमीन पर गिर गई। कालादेव ने उनकी लाशों को किनारे किया और पूरे बल से महल के दरवाजे पर लात मारी। दरवाजे की मजबूत लकड़ी और लोहे के जोड़ एक ही झटके में उखड़ गए और भीतर जा गिरे। वह एक लंबी छलांग लगाकर अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, महल का प्रमुख दरबान अपने 20 सहयोगियों के साथ सामने आ गया। उनके हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थीं और वे पूरी तैयारी के साथ उस पर टूट पड़े। लेकिन गुस्से में भरे कालादेव को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। उसने एक के बाद एक पहरेदारों को पकड़कर धराशायी कर दिया। उनकी तलवारें उसके लोहे जैसे शरीर पर बेअसर थीं। देखते ही देखते पूरा दल खत्म हो गया। अब उसके सामने कोई बाधा नहीं थी। वह तेजी से दौड़ता हुआ महल के अंदर चला गया। बुढ़िया ने पहले ही उसे गुप्त कक्ष के बारे में बता दिया था, इसलिए वह जानता था कि उसे कहां जाना है। उसने नीचे उतरती हुई सीढ़ियों को पार किया और विशाल दरवाजे के सामने आकर रुका। यह दरवाजा अंदर से बंद था। उसने पूरी ताकत से लात मारी और दरवाजा धमाके के साथ अंदर गिर पड़ा। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर बैठे भूतनाथ जादूगर की ध्यानमग्न साधना भंग हो गई। वह अचंभे में उठ खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कालादेव उस पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी के दिमाग पर कब्जा करने की और उसे बेहोश करने की? कालादेव ने गुस्से में कांपते हुए कहा और भूतनाथ जादूगर को झंझोड़ डाला।
भूतनाथ जादूगर की आंखों में भय और हैरानी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम यहां कैसे पहुंच गए? तुम तो घाटी से बाहर नहीं निकल सकते थे। काला देव ने ठाका लगाया। पर स्थान के राजा ने मुझे विशेष अनुमति दी है। मैं यहां अपनी राजकुमारी को बचाने आया हूं। काला देव ने उसकी गर्दन पकड़कर खींचा और सीढ़ियों की ओर बढ़ चला। भूतनाथ जादूगर छटपटाने लगा। मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम नहीं जानते, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर हूं। काला देव ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सारे छलबल मुझे पता है। तुम अमर जादू पाने के लिए अपनी सारी शक्तियां पहले ही समाप्त कर चुके हो। अब तुम मेरे लिए एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं हो। महल के बरामदे में पहुंचकर काला देव ने उसकी गर्दन और कस दी। भूतनाथ जादूगर घबराकर बोल पड़ा, रुको, तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझसे समझौता कर लो। तुम राजकुमारी से विवाह कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भूतनाथ जादूगर ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारी चालाकी को जानता हूं। कान जादूगर, तुम मुझे बाद में जरूर मार डालोगे, तो फिर मैं यह मौका क्यों गवाऊं? मैं जानता हूं कि तुम्हारी 7 रंगों वाली चिड़िया में तुम्हारी शक्ति छिपी है। मैं अभी इसी वक्त उसकी गर्दन मरोड़ देता हूं। यह सुनते ही काला देव के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। उसने भूतनाथ जादूगर को जबरदस्ती घसीटते हुए ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास वाले कमरे में पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर उसने जोर जोर से उस दीवार पर लातें मारनी शुरू कर दी, जिसके पीछे एक गुप्त दरवाजा था। कुछ ही वार में दीवार टूट गई और काला देव भूतनाथ जादूगर की गर्दन पकड़े हुए कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की छत से एक पिंजरा लटका हुआ था, जिसमें 7 रंगों वाली चिड़िया कैद थी। जैसे ही काला देव ने इसे देखा, उसने भूतनाथ जादूगर को जमीन पर पटका और अपना पैर उसके सीने पर रख दिया। अब भूतनाथ जादूगर हिलने डुलने में असमर्थ था। उसने विनती करते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझ पर दया करो। लेकिन काला देव के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने झट से पिंजरा उतारा और उसकी सलाखों को तोड़ दिया। अंदर कैद छोटी सी सतरंगी चिड़िया उसकी हथेली में आ गई। भूतनाथ जादूगर घबराकर चीख उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, काला देव ने निर्दयता से चिड़िया की गर्दन मरोड़ दी। उसी क्षण भूतनाथ जादूगर की भी दर्दनाक चीख निकली और उसकी गर्दन भी टूट गई। जैसे ही भूतनाथ जादूगर की गर्दन टूटी, पूरे कमरे में जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर घना धुआं फैल गया। भूतनाथ जादूगर की अंतिम आवाज गूंजी, काश मैंने अपनी शक्ति किसी और के लिए समर्पित ना की होती। काला देव ने मुझे हरा दिया। धुएं के छींटते ही काला देव ने देखा कि वह एक विशाल मैदान में खड़ा है। चारों ओर फैला महल और उसकी सारी भव्यता गायब हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि यह पूरा महल जादू से बना था और भूतनाथ जादूगर की मृत्यु के साथ ही यह भी विलुप्त हो गया। तभी उसके मन में विचार आया कि राजकुमारी भी अब होश में आ चुकी होगी। उसने देर के बिना आकाश में छलांग लगाई और तेज गति से अपने महल की ओर उड़ चला। उधर राजकुमार कार्तिक तेजी से अमृत लोक की पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। उसे पता था कि पहले उसे काला देव से लड़ना होगा और फिर भूतनाथ जादूगर का अंत करना पड़ेगा। इसके बाद ही वह राजकुमारी रफ्तार को वापस अपने राज्य ले जा सकता था। सफर लंबा था, इसीलिए उसे अमृत लोक की पहाड़ियों तक पहुंचने में 3 दिन लग गए। तीसरे दिन जब वह पहाड़ियों के निकट पहुंचा तो उसने वहीं रुककर अपनी जेब से वह तख्ती निकाली जो एक बुजुर्ग ने उसे दी थी। राजकुमार कार्तिक ने तख्ती को देखते हुए कहा, हे तख्ती, मुझे बताओ, क्या मैं सही स्थान पर पहुंच गया हूं और मैं काला देव को कैसे हरा सकता हूं? जैसे ही उसने यह शब्द कहे, तख्ती पर चमकती हुई इबारत उभर आई, राजकुमार कार्तिक, तुम सही स्थान पर पहुंच चुके हो, लेकिन काला देव से लड़ने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और शक्ति दोनों पर भरोसा करना होगा। वह अत्यंत शक्तिशाली देव है जिस पर कोई तलवार, तीर या खंजर असर नहीं करता। उसका जीवन उन 2 खोपड़ियों में समाया हुआ है जिन्हें वह हर समय अपने गले में लटकाए रखता है। यदि तुम किसी भी तरह अपनी तलवार के एक ही वार से दोनों खोपड़ियों को एक साथ तोड़ सको तो तुम उसे पराजित कर सकते हो। तख्ती पर लिखी बातों को पढ़कर राजकुमार कार्तिक ने गहरी सांस ली और तख्ती को वापस अपनी जेब में रख लिया। अब उसे यह तो पता चल गया था कि काला देव की मृत्यु किस चीज में छिपी है, लेकिन यह जानकर वह हैरान था
कि काला देव इतना ताकतवर है कि उस पर कोई भी हथियार असर नहीं करता। फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। अभी उसका घोड़ा कुछ ही दूर गया था कि अचानक एक बड़ी चट्टान की ओट से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। वह इतनी वृद्ध थी कि उसके सिर के बाल ही नहीं बल्कि भौहें और पलकें भी सफेद हो चुकी थीं। उसने अपने कांपते हुए हाथों से इशारा किया कि राजकुमार रुक जाए। राजकुमार ने घोड़ा रोक लिया और उस बूढ़ी औरत से पूछा, क्या बात है अम्मा, तुम यहां अकेली क्यों खड़ी हो? बूढ़ी औरत ने गंभीर स्वर में कहा, मैं काला देव के महल से निकलकर यहां तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम राजकुमारी स्वर्णलता को बचाने के लिए काला देव से युद्ध करने जा रहे हो। लेकिन याद रखना, काला देव इतना शक्तिशाली है कि वह तुम्हें एक ही झटके में समाप्त कर सकता है। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, अम्मा, तुम्हें यह सब कैसे पता? और तुम्हारा काला देव से क्या संबंध है? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह काला देव की दासी थी, कैसे काला देव भूतनाथ जादूगर के माध्यम से और भी अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, और कैसे उसने मौका पाकर खुद को उस बंधन से मुक्त किया था। उसने यह भी बताया कि भूतनाथ जादूगर के मरते ही राजकुमारी स्वर्णलता होश में आ गई थी और वह स्वयं वहां मौजूद थी। मैंने उसे शांत किया और समझाया कि जब तक काला देव का अंत नहीं होगा तब तक वह महल से बाहर नहीं जा सकती। इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़कर तुम्हारा इंतजार करने का निश्चय किया, बूढ़ी औरत ने कहा। राजकुमार ने राहत की सांस ली और कहा, यह तो अच्छा हुआ कि एक दुश्मन तो खुद ही खत्म हो गया। लेकिन अम्मा, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, आखिर क्यों, जबकि तुम आदमियों की दुनिया से तो नहीं हो? बूढ़ी औरत की आंखों में करुणा झलकने लगी। उसने कहा, मैं जब राजकुमारी स्वर्णलता को देखा तो मुझे उस पर दया आ गई। इतनी सुंदर और कोमल राजकुमारी एक राक्षस के पंजों में कैद होकर तिल तिल कर मरती रहे, यह मुझसे सहन नहीं हुआ। काला देव बहुत निर्दयी है और यह अवसर पाकर मैंने उसकी ताकत को कमजोर करने की योजना बनाई। अब मैं यहां इसलिए आई हूं ताकि तुम्हें वह शक्ति दे सकूं जिससे तुम काला देव का अंत कर सको। यह कहते हुए बूढ़ी औरत ने अपनी झुर्रियों भरी हथेलियों से अपनी जेब से एक चमकती हुई अंगूठी निकाली और राजकुमार की ओर बढ़ा दी। इसे पहन लो। जब तक यह अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी तब तक काला देव का कोई भी वार तुम पर असर नहीं करेगा, और जब सही समय आए तो अपनी तलवार की पूरी ताकत से उसके गले में मौजूद खोपड़ियों को तोड़ डालना। यही उसका अंत करने का एकमात्र तरीका है। राजकुमार ने अंगूठी अपने हाथ में ले ली और जैसे ही उसने उसे पहना वह एक अजीब ऊर्जा से भर गया। लेकिन जैसे ही उसने बूढ़ी औरत की ओर देखा वह वहां से गायब हो चुकी थी। राजकुमार ने इस चमत्कारी सहायता के लिए भगवान का धन्यवाद किया और फिर अंगूठी को अपनी उंगली में पहनकर घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ा दिया। वह पहले पहाड़ी पर चढ़ा और फिर दूसरी ओर उतरने लगा। रास्ते में ही उसने देखा कि एक विशाल और भयानक दानव धरती से निकल रहा है। उसके गले में 2 मानव खोपड़ियां लटकी हुई थीं और वह गुस्से से गरजते हुए अपने विशाल हाथों को ऊपर उठाए खड़ा था। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से धरती से बाहर आ गया और राजकुमार की ओर दौड़ने लगा। राजकुमार ने भी अपनी तलवार को लहराते हुए घोड़े को उसकी ओर तेजी से बढ़ाया। काला देव गुस्से से गरजता हुआ आगे बढ़ा और उसने पूरी ताकत से राजकुमार पर वार करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसी क्षण घोड़ा डरकर उछल पड़ा। काला देव का वार घोड़े की गर्दन पर पड़ा और घोड़ा राजकुमार सहित दूर जाकर गिर पड़ा, मानो वह रबर की कोई वस्तु हो। राजकुमार गिरते ही फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसे कुछ चोटें आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। काला देव फिर से वार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह राजकुमार के करीब पहुंचा राजकुमार बिजली की तेजी से एक ओर हट गया। काला देव ने एक बार फिर पूरी ताकत से राजकुमार को मारने के लिए हाथ घुमाया, लेकिन ऐन मौके पर राजकुमार का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। काला देव का वार खाली चला गया और उसकी अपनी ही ताकत के कारण वह खुद एक लट्टू की तरह घूमने लगा। राजकुमार ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। उसने पूरी शक्ति से तलवार निकालकर काला देव की कमर पर वार किया, लेकिन उसकी तलवार का काला देव पर कोई असर नहीं हुआ।
कालादेव ने तेजी से पलटकर राजकुमार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार फुर्ती से एक ओर कूद गया। फिर भी कालादेव ने उसे जकड़ ही लिया, लेकिन उसी समय उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ गया और वह संतुलन खो बैठा। इस बार कालादेव अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमार ने यह सुनहरा अवसर नहीं गवाया। उसने पूरी ताकत से तलवार उठाकर कालादेव के सीने पर मौजूद मानव खोपड़ियों पर वार किया। जैसे ही तलवार उन खोपड़ियों से टकराई, एक जबरदस्त धमाका हुआ और कालादेव जमीन पर बुरी तरह तड़पने लगा। खोपड़ियां टूटकर बिखर गईं और कालादेव दर्द से कराहते हुए छटपटाने लगा। कुछ देर तक तड़पने के बाद उसकी आंखें पथरा गईं और उसका अंत हो गया। राजकुमार ने भगवान का धन्यवाद किया। तभी उसने देखा कि सामने से राजकुमारी स्वर्णलता उस बूढ़ी औरत के साथ दौड़ती हुई उसकी ओर आ रही थी। राजकुमारी भावुक होकर राजकुमार के पास पहुंची और सिर झुकाते हुए बोली, तुम सच में बहादुर हो। राजकुमार कार्तिक, तुमने मुझे बचाने के लिए जो कुछ किया है, मैं इसके लिए सदैव तुम्हारी आभारी रहूंगी। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरा कर्तव्य था राजकुमारी, लेकिन हमें असली धन्यवाद इस बूढ़ी अम्मा को देना चाहिए, जिन्होंने हमारी सहायता की और न केवल कालादेव का अंत कराया, बल्कि उस खतरनाक जादूगर का भी नाश करवा दिया। राजकुमार कार्तिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजकुमारी स्वर्णलता ने झुककर बुढ़िया के चरण स्पर्श किए। बुढ़िया ने उसे स्नेहपूर्वक उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोली, बेटी, इसमें धन्यवाद देने जैसी कोई बात नहीं। यह दोनों अत्याचारी थे, इसलिए इनका अंत आवश्यक था। और हां, राजकुमारी स्वर्णलता, राजकुमार कार्तिक न केवल बहादुर है बल्कि बहुत नेक दिल भी है। फिर दोनों ने बुढ़िया से अनुरोध किया कि वह उनके साथ महल चले, लेकिन बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी मुझे अपने घर लौटना है, लेकिन मैं वादा करती हूं कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो उसमें अवश्य आऊंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। राजकुमार कार्तिक और राजकुमारी स्वर्णलता ने उसका आभार व्यक्त किया और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर लौट पड़े। राजकुमारी स्वर्णलता पीछे बैठ गई और दोनों ने बुढ़िया को प्रणाम किया। राजकुमार कार्तिक के मन में संतोष था कि उसने कालादेव को पराजित कर दिया, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह सब उस रहस्यमयी अंगूठी की शक्ति से संभव हुआ था। यदि अंगूठी ना होती तो शायद वह कालादेव का सामना नहीं कर पाता। उसे इस बात का भी संतोष था कि घोड़ा सुरक्षित था और पूरी यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हुई। घंटों की यात्रा के बाद अंततः वे राजा अमृतलोक के महल पहुंचे। जब पूरे नगर को यह समाचार मिला कि राजकुमारी स्वर्णलता सुरक्षित लौट आई है, तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। लोग खुशी से नाचने लगे। जब राजा को यह शुभ समाचार मिला तो वह तुरंत राजमहल के द्वार की ओर नंगे सिर और नंगे पैर दौड़ पड़ा। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर वह राजकुमार कार्तिक की ओर मुड़ा और उसकी वीरता के लिए धन्यवाद दिया। राजा ने पूरे राज्य में उत्सव मनाने की घोषणा की। महल को दीपों से सजाया गया और हर ओर आनंद का वातावरण था। रात को जब राजकुमार कार्तिक विश्राम के लिए अपने कक्ष में गया तो राजा ने डरते डरते राजकुमारी स्वर्णलता से पूछा, बेटी, क्या तुम राजकुमार कार्तिक के साथ विवाह के लिए सहमत हो? राजा को यह भय था कि कहीं वह पहले की तरह इस बार भी मना ना कर दे, लेकिन जब राजकुमारी ने सिर झुकाकर हामी भरी और शर्माते हुए वहां से भाग गई तो राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने पूरे महल में नाचते हुए यह घोषणा कर दी कि राजकुमारी स्वर्णलता और राजकुमार कार्तिक का विवाह निश्चित कर दिया गया है। अगले ही दिन पूरे राज्य में इस शुभ अवसर की घोषणा कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद पूरे धूमधाम से राजकुमार कार्तिक और राजकुमारी स्वर्णलता का विवाह संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर पूरे राज्य में दीप जलाए गए और राजा ने गरीबों के लिए राजकोष के द्वार खोल दिए। चारों ओर उल्लास और आनंद का वातावरण था। विवाह के बाद राजकुमार कार्तिक अपनी पत्नी राजकुमारी स्वर्णलता को अपने राज्य ले गया। वहां पहुंचकर उसके पिता वज्रोक के राजा ने राजकुमारी का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। उन्हें भी अपनी पुत्रवधू अत्यंत प्रिय लगी। इस प्रकार राजकुमार कार्तिक और राजकुमारी स्वर्णलता ने अपने जीवन की नई यात्रा प्रेम और सुख शांति के साथ प्रारंभ की।
दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम बुधवार के दिन भगवान गणेश की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। सदियों पहले एक छोटा सा राज्य था, सुखपुर। वहां का राजा था महाधर्मी, पर एक बड़ी कमजोरी उसका जीवन बार बार बिगाड़ देती थी, गुस्सा। वह तनिक सी बात पर क्रोधित हो जाता, प्रजा से भी कटु वचन बोल देता। मंत्रियों ने समझाया, राजगुरु ने भी कई बार कहा, महाराज, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, यह मनुष्य को स्वयं से दूर कर देता है। लेकिन राजा का मन नहीं बदला। एक दिन बुधवार आया। सुबह सुबह दरबार लगा था। एक वृद्ध ब्राह्मण जिसका शरीर धूप में झुलस चुका था, कांपते कदमों से आया और बोला, महाराज, मैं दूर गांव से केवल एक ही आशा लेकर आया हूं। मेरा परिवार अत्यंत दुख में है, कृपा कर कुछ अन्न दे दें। पर राजा किसी बात पर पहले से ही चिड़चिड़ा था। बिना सोचे सुने बोला, हर कोई भीख मांगने आ जाता है, जाओ यहां से। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आज बुधवार है, भगवान गणेश का दिन। आज किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा करने से अनजाने में पाप लगता है। लेकिन राजा ने क्रोध में आकर उसे अपमानित कर दिया। ब्राह्मण वहां से चला गया, पर जाते जाते आकाश की ओर देखकर बोला, हे गणपति बप्पा, जिसे आपसे जुड़े नियमों का आदर नहीं, उसे बुद्धि का योग कैसे मिलेगा? चाहे जैसे उचित समझें, उसे सद्बुद्धि अवश्य दें। उस दिन से राजा के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। जहां वह जाता, कोई न कोई मुसीबत उसके सामने आ खड़ी होती। कभी घोड़ा नियंत्रण में न रहे, कभी दरबार में विवाद बढ़ जाए, कभी प्रजा शिकायतें लेकर खड़ी हो जाए। पूरा राज्य अस्थिर होने लगा। कुछ दिनों में राजा को महसूस हुआ कि कुछ बड़ा दोष उस पर लग गया है। राज्य के पंडित बुलाए गए। सबने कुंडली देखी, गणना की और अंत में राजर्षि बोले, महाराज, आपने बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद को अपमानित कर दिया है। गणेश जी का नियम है, बुधवार को किसी को दान देने से मना नहीं करना चाहिए, न ही किसी भिक्षुक को खाली हाथ लौटाना चाहिए। यही कारण है कि आपके जीवन में अब विक्षोभ बढ़ रहा है। राजा के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे तुरंत ही उस वृद्ध ब्राह्मण की याद आई, लेकिन वह मिल नहीं रहा था। राजर्षि ने कहा, गणपति बप्पा क्रोध नहीं रखते, वे तो विघ्नहर्ता हैं। कल बुधवार है, आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को दान दें और गणेश जी की कथा, पूजा और नाम स्मरण करें। आपके पाप धुल जाएंगे। अगले दिन बुधवार की भोर थी। राजा स्वयं जल्दी उठ गया, गंडक नदी में स्नान किया, श्वेत वस्त्र पहने और गणेश मंदिर गया। मंदिर में दीपक जल रहा था, गंध की सुगंध थी और एक अद्भुत शांति चारों तरफ फैली हुई थी। राजा ने आंखें बंद करके कहा, हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरी बुद्धि हट्टी थी, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, मुझे मार्ग दिखाइए। तभी उसे वही वृद्ध ब्राह्मण मंदिर के बाहर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में करुणा थी, क्रोध नहीं। राजा तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको अपमानित किया। आप चाहें तो दंड दीजिए, पर मुझे इस गहन दोष से मुक्त करिए। ब्राह्मण ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, महाराज, भगवान गणेश तो भाव के भूखे हैं। आपने पश्चाताप किया, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उसने राजा को गणेश जी की एक कथा सुनाई। एक बार देवी पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, कौन सी एक बात मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पाप जन्माती है? गणेश जी बोले, माता, जब मनुष्य किसी जरूरतमंद की पुकार सुनकर भी उसे अनसुना कर देता है, क्योंकि वही पुकार वास्तव में भगवान की परीक्षा होती है। ब्राह्मण ने आगे कहा, और महाराज, आपने उसी परीक्षा में भूल कर दी थी, पर भगवान भूल को दंड देने नहीं, सुधारने आते हैं। राजा ने उसी समय संकल्प लिया, आज से बुधवार को कोई भी मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं जाएगा। ब्राह्मण मुस्कुराया। अचानक मंदिर में घंटियां जोर से बजने लगीं। लोग बोले, गणेश जी स्वयं प्रसन्न हैं, चारों ओर चमत्कार देखो। राज्य में उसी दिन से शांति लौटने लगी। झगड़े शांत, रोग दूर, धन की वृद्धि। राजा का स्वभाव भी शांत हो गया। वह बुद्धिमान, करुणामय और दयालु हो गया। प्रजा कहने लगी, गणेश जी की कृपा से हमारा राजा बदल गया। यह बुधवार की कथा वास्तव में पाप मिटाने वाली है।
और तब से यह कथा पूरे राज्य में और फिर पूरे भारत में फैली कि बुधवार को गणेश जी की पूजा, दान, कथा और भक्ति करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, अहंकार मिट जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। कथा समाप्त। और अब अंत में आपकी अपनी परंपरा के अनुसार दर्शक बंधुओं, अगर आपको यह दिव्य कथा हृदय में उतरी हो तो भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे।